प्यारे बच्चों, आज आपको एक ज़बरदस्त कहानी पढ़ाएंगे। पाठ 10 चूहिया की शादी और ये कक्षा तीसरी हिंदी से लिया गया है। चलिए देर न करते हुए चूहिया की शादी कैसे होती है इसके बारे में हम इस कहानी में पढ़ते हैं। एक ऋषि ने एक घायल चूहिया को बड़े लाड़ प्यार से पाला। चूहिया जब बड़ी हुई तब ऋषि को उसकी चिंता हुई। चूहिया उन्होंने चूहिया से उसके मनपसंद वर के बारे में पूछा तो चूहिया अत्यंत शक्तिशाली वर चाहती थी। तो ऋषि ने चूहिया की पसंद के वर को ढूंढने का प्रयास किया। अंत में उन्हें कौन सा वर मिला, आओ इस कहानी में पढ़ें। वर जिससे वो शादी करती है उसको वर कहते हैं, है ना। और चूहिया है, चूंकि चूहिया तो वो वर ढूंढेगी। यदि चूहा रहता तो वो वधू ढूंढता। ठीक है, तो वर वधू, ठीक है। पति को वर बोलेंगे और ये पत्नी जो बनेगी वो वधू। तो बच्चों ये था वर वधू, क्या है दोनों में फर्क। हम लेट नहीं करते हैं और एक कहानी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप भी इच्छुक होंगे ना, तो शुरू से आखिर तक जमे रहिए, पूरा कहानी पढ़िए, पूरा कहानी जो है अभी सुनिए। अब चूँकि पढ़ेंगे भी साथ साथ में भी, सुनेंगे भी और देखेंगे भी, है ना। तो किसी वन में यानी जंगल में एक ऋषि रहते थे। वे अपने आश्रम में ही रहकर अपना अधिक समय पूजा पाठ, ईश्वर का ध्यान करने में व्यतीत करते थे। तो एक दिन ऋषि अपनी कुटी के बाहर ध्यान में मग्न थे। अचानक उनकी गोद में चील के पंजे से छूटकर एक चूहिया आ गिरी। यहाँ पर देख रहे हो आप, जो है यहाँ पर ये देखिए चित्र में, ये उनकी कुटिया में चूहिया जो है कैसे गिर रही है, चील के पैर से ये छूट गया। ठीक है, तो चूहिया आ गिरी तो ऋषि का ध्यान भंग हो गया। वो पहले जो है ध्यान करते थे, ईश्वर की खोज आज भी है ऋषि मुनियों को, संत लोगों को। वो इस प्रकार से ध्यान में थे तो उन्हें एक अधमरी चूहिया पर तरस आ गया, दया आ गए। उन्होंने चूहिया का घाव धोया, उसे दूध पिलाया। चूहिया 4-6 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। ऋषि अब रोज ही अपने हाथों से चूहिया को खाना खिलाते। वे उसे खूब प्यार करते थे और अपनी बेटी के समान मानते थे। ऋषि के लाड़ प्यार से चूहिया खूब मोटी तगड़ी हो गई। चूहिया बड़ी हो गई थी। ऋषि को चूहिया के विवाह की चिंता हुई। उन्होंने उससे पूछा, बेटी तुझे कैसा वर पसंद है। तो चूहिया ने कहा, पिताजी मुझे ऐसा वर चाहिए जो अत्यंत शक्तिशाली हो। तो ऋषि ने सोचा, संसार में सूर्य से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, अतः मुझे सूर्य के पास चलना चाहिए। अब ये देखो भाई, ये सारी चीज़ जो है कहानी है और कहानी में कुछ भी हो सकता है। पहले के कहानी तो ऐसे ही थे, है ना। तो ऋषि ने चूहिया को एक सुंदर युवती के रूप में बदल दिया। आप देखिए उसने मंत्र डाला होगा तो वो सुंदर युवती बन गई। वे उसे लेकर सूर्य देव के पास पहुँचे। तो सूर्य के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे कहा, भगवान यह मेरी पुत्री है। यह अपना विवाह एक ऐसे वर के साथ करना चाहती है जो अत्यंत शक्तिशाली हो और संसार में आपके समान शक्तिशाली और कोई नहीं है। अतः आप इसे स्वीकार कीजिए, इससे शादी कर लीजिए। ऐसा वो ऋषि जो है अपनी जो चूहिया पुत्री को जो बना दिए है युवती के रूप में, तो उसको जो है सूर्य के पास लेकर के जो है इस प्रकार से देखिए चित्र में आप देख रहे हो। हाँ, तो सूर्य भगवान ने ध्यान लगाकर यह जान लिया कि ऋषि जिसे अपनी बेटी बता रहे हैं वह तो एक चूहिया है। तो लेकिन वे ऋषि से स्पष्ट इनकार भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बात बनाकर कहा। क्या कहा बात बनाकर, कि ऋषिवर आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मैं संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। मुझसे अधिक शक्तिशाली तो बादल है जो जब चाहता है मेरा प्रकाश रोक लेता है। आप कृपया उसी के पास जाइए। मैं शक्तिशाली नहीं हूँ ऐसा वो बोलते हैं सूर्य, बात बना लेते हैं। तो बात ऋषि की समझ में आ गई
और वे चूहिया को लेकर बादल के पास पहुँचे। तो बादल से भी उन्होंने वही कहा जो सूर्यदेव को कहा था। तो बादल ने भी ध्यान लगाया, उससे भी ज्ञात हो गया कि ऋषि चूहिया के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। उसने थोड़ा विचार कर कहा कि महात्मन, आपने मुझे सर्वशक्तिमान समझा, इसके लिए धन्यवाद, परंतु मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। मुझसे अधिक तो शक्तिशाली पर्वतराज हिमालय है, जो आसानी से मेरा मार्ग रोक लेते हैं। आप कृपया उन्हीं के पास जाइए। देखिए, हिमालय पर्वत जो है, जो कि उत्तर में है, बर्फ़ से ढका हुआ पर्वत, ये बादल को जो है आगे बढ़ने नहीं देता, और ऊपर जैसे जाता है ठंडा हो जाता है और पानी के रूप में वो बरस जाता है। वो बादल को रोक के रखता है। और भारत में जो है हिमालय पर्वत के कारण जो है मानसून हवा रुकती है, इसलिए भारत में जो है वर्षा जो होती है मानसूनी हवा के द्वारा होती है। उस बादल को रोक लेता है कौन? पर्वतराज हिमालय। इसलिए उसका महत्व है हमारे देश की जलवायु में। ठीक है, तो अब ऋषि पर्वतराज हिमालय के पास पहुँचे। उन्होंने अपने मन की बात पर्वतराज से कही। पर्वतराज ने ध्यान लगाकर सारी बात जान ली। वे ऋषि से बोले, ऋषिवर, आप मेरे यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, किंतु मैं दुनिया में सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। मुझसे अधिक शक्तिमान तो चूहे हैं। देखिए, अब पर्वतराज भी जान गए कि ये जो युवती है वो चूहिया है, तो वो तो चूहे हैं मुझसे शक्तिमान, जो मेरे अंदर अपने रहने के लिए बिल बना लेते हैं। आप उन्हीं के पास जाइए। तो ऋषि अपने आश्रम में लौट आए। अच्छा मुहूर्त देखकर ऋषि ने अपने आश्रम में ही रहने वाले एक मोटे तगड़े चूहे से चूहिया का जो है विवाह कर दिया। तो इस प्रकार से चूहिया की शादी हुई। फिर आखिर में घुमा फिरा करके एक चूहे से होती है। ठीक है, लड़की का पिता तो चाहता ही है कि उसकी लड़की जो है सर्वशक्तिमान के पास जाए, है ना, और उसी प्रयास में ही रहता है। लेकिन बोलते हैं ना, शादियाँ जहाँ होनी होती है वहीं होती है ना, रब ने बना दी जोड़ी, बोलते हैं। तो ऐसा ही हुआ। चलिए, इसमें से जो आया जो कठिन शब्द है सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या होता है? सर्व यानी सबसे, शक्तिमान अधिक शक्तिशाली, ताकतवर, सबसे अधिक शक्तिशाली या ताकतवर को बोलेंगे सर्वशक्तिमान। आभारी यानी उपकार मानने वाले को आभारी बोलते हैं। मुहूर्त, कार्य करने का शुभ समय। वैसे कोई भी समय जो है शुभ अशुभ नहीं होता, लेकिन मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त देख करके बोलते हैं। हम कोई भी हम जब पवित्र काम करने चाहते हैं तो मुहूर्त देखते हैं, समय देखते हैं, है कि नहीं? तो कार्य करने का शुभ समय को मुहूर्त कहते हैं। आश्रम, ऋषि मुनि का निवास स्थान, उसको बोलते हैं आश्रम। ठीक है, और पर्वतराज, पर्वतों का राजा, हिमालय पर्वत को कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न अभ्यास है, उसको आप कमेंट में लिख करके हमको भेजेंगे। यदि आपको प्रश्न अभ्यास कठिन लगती है तो भी भेजेंगे, तो हम एक वीडियो फिर से एक बनाएंगे इनके प्रश्न अभ्यास को लेकर के। क्या क्या प्रश्न है? ऋषि को चूहिया कैसे मिली? चूहिया जब बड़ी हो गई तो ऋषि को किस बात की चिंता हुई? चूहिया अपने लिए किस प्रकार का वर चाहती थी? ऋषि ने सबसे अधिक शक्तिमान किसे माना? बादल ने हिमालय पर्वत को अपने आप से शक्तिमान क्यों बताया? ऋषि चूहिया की शादी करने के लिए किसके किसके पास गए? यदि चूहिया ऋषि की गोद में नहीं गिरती तो उसका क्या होता? तुम्हारे विचार में संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? ये सारे चीज़ को जो है आपको जो है कमेंट में करके भेजना है। ठीक है, वीडियो को लंबा न करते हुए आपसे विदा होने का वक्त आ गया है बच्चों। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।